आज हम सीखेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं, मूल गुणनखंड विधि द्वारा मूल कैसे ज्ञात करते हैं। एक लिखा हुआ सवाल, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। सवाल क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x प्लस 10 बराबर 0। इसके मुझे मूल ज्ञात करना। पहले तो इसे गुणनखंड करेंगे, इसके बाद हम एक्स के जो मान निकालेंगे उसी को बोलते हैं मूल। तो पहले गुणनखंड करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले बाहर बाहर पदों का हम गुणा कर लेंगे। ये गुणा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और 10 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस के आई। अब 10x स्क्वायर ये कह रहा है कि 10x स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड करो कि दो संख्या ऐसी ले आओ कि उनको आपस में गुणा कर दो तो 10x स्क्वायर हो जाए, और उनको आपस में जोड़ने घटाने पर 3√5x हो जाए। तो देखो यहां से क्या करेंगे, इनके गुणनखंड लगाओ। अब यहाँ रूट में मुझे देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रूट के अंदर बैठा लेंगे। क्या, पहले तो रूट लगा लो यहाँ भैया, ठीक, रूट पहले, ठीक, कितना होना चाहिए 10, तो भैया 5 5 कर देना। रूट के गुणनखंड है तो बड़े कायदे से समझना इसको। 5 5 कर दिया, हमने टोपी पहना दी, रूट में टोपी का मतलब रूट 5 कर दिए, यहाँ पर x लगा दो, ठीक। अब इनका अगर हम अभी गुणा कर रहा है तो इनका गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, 5 आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएंगे रूट के, और इनका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 5x स्क्वायर आ रहा अभी, लेकिन हमें होना चाहिए 10। तो क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लगा दो, 2 आगे बैठा दो, ठीक। अब इनको आपस में गुणा कर दो तो 5 25, 25 का वर्गमूल 5 और 5 से इसमें गुणा हो जाएगा 2 में, तो 5 दूनी 10x स्क्वायर हो जाएंगे गुणा करने से। अब जोड़ने से भैया माइनस के कैसे हो, तो कुछ ना करो, यहाँ माइनस लगा दो और यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ भी 1 माना जाएगा और यहाँ 2 है, 2 और 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। इनको जोड़ दो अब आपस में, तो क्या निकल के आ जाएगा, 3√5x आएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो जोड़ने पर हमारा ये हो रहा माइनस के 3√5x, और इनका गुणा करके देखो तो भैया गुणा करेंगे तो निकल के आ जाएगा प्लस की हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस की हो जाएंगे 10x स्क्वायर। तो गुणा करे से 10x स्क्वायर हो रहा है, और जोड़ने से आ रहा माइनस के 3√5x, ठीक। इतनी चीज तो गुणनखंड हमने कर लिए इसके। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ लिखेगा ना तुम्हारे समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर जो कहते हो लिखेंगे। अब बीच वाली संख्या नहीं लिखी जाएगी, ये दोनों पद लिखे जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे √5x माइनस √5x प्लस 10 बराबर 0, ठीक। इसको जरा ऐसे कर दे ताकि लिख रहे हैं तुम्हारे समझ में आ जाए। अब टोरो यहाँ से इसको साफ ही कर दो, इसको साफ कर दो, ठीक। अब आ जाओ, देखो यहाँ अब क्या करते हैं, इसमें 2 2 के जोड़ा बना लेंगे, पद बना लो। एक पद ये होगा, 2 को मिलके एक पद ये होगा, ठीक। ये चीज समझाने के लिए है। अब देखो इन दोनों पदों में देखो ऐसी संख्या कौन है जिससे दोनों में भाग जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन। अब देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भैया कॉमन आ रहा है आपका x, क्योंकि x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2√5 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ आ रहा माइनस के √5 कॉमन आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर रूट से रूट कट जाएगा, बच जाएगा आपका x, और यहाँ माइनस हो जाएगा 2√5। अब क्या कहोगे, जो 2√5 कहाँ से आ गए, तो देखो यहाँ से इसमें ऐसी संख्या यहाँ रखनी पड़ती है, इनका आपस में आप गुणा करके देखो तो 10 हो जाएगा। देखो यहाँ गुणा करेंगे तो 5 25, 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा, 5 गुणा 2 में कर देंगे 10 हो जाएगा प्लस के, ठीक। तो ये चीज बराबर 0। गुणनखंड हमारे हो गए, निकल के क्या आया, x माइनस √5 और एक संख्या, लेकिन दोनों संख्या बराबर। गुणनखंड में एक चीज ध्यान रखना, दोनों ब्रैकेट में संख्या समान होनी चाहिए। अगर संख्या समान नहीं है तो गुणनखंड हमारा गलत है एकदम। तो ये दोनों संख्या समान है तो एक जो उतार लो, x माइनस 2√5 ब्रैकेट लगा के बंद कर दो बराबर 0। अब ये तो हो गया हमारे गुणनखंड कर लिए। अब इसके मूल निकाल लो, s के मान निकाल लो। तो पहली संख्या लिख लो
x माइनस रूट 5 बराबर 0, तो x बराबर जो उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे रूट 5। एक मूल तो जो निकल आया। अब एक और निकाल लो यहाँ पर, x माइनस 2 रूट 5 बराबर 0, तो x बराबर इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे 2 रूट 5। तो मूल हमारे कौन निकल के आए, रूट 5, यहीं लिख दो रूट 5 कॉमा 2 रूट 5। तो ये रहा हमारा आंसर। तो रूट वाले गुणनखंड को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आई होप अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।